नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि के बारे में। तो मित्रों, ये जो विधि है ये बनी है खास होली के लिए, यानी कि जो त्यौहार हमारा आ रहा है आगे, जो हमारे हिंदू धर्म में या फिर भारतवर्ष में सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है और बेहद ताकतवर त्यौहार है तांत्रिक विद्याओं के मायनों में। ये जो होली का त्यौहार होगा ये तंत्र विद्या के माध्यम से बेहद ताकतवर होता है। ये बाकी अन्य त्यौहार से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तंत्र विद्या के मामले में। इन समय में तंत्र विद्याएं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, उनकी शक्तियाँ बेहद प्रबल हो जाती है और अपना जो असर है वो दुगनी तिगनी रफ्तार से दिखाती है। तो मित्रों, ये जो उपाय है ये पूरा का पूरा होली के लिए है और होली को समर्पित है। तो मित्रों, हम विधि का समय जान लेते हैं कि विधि का समय क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि होली का त्यौहार है और होली का ही समय रहेगा, तो इस विधि को आपको होलिका दहन यानी 28 मार्च की रात्रि में करनी होगी। 28 मार्च की रात्रि में 12 बजे के बाद आपको ये विधि शुरू करनी होगी। होलिका दहन का समय होगा 28 और 29 मार्च की आधी रात के बीच आप करेंगे। पर हिंदू धर्म में जब तक सूर्योदय ना हो तब तक वो दिन नहीं गिना जाता जो दूसरा है। इंग्लिश कैलेंडर में 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, तारीख बदल जाती है, पर हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले पहले वही तारीख रहती है। तो आपको होलिका दहन वाली रात्रि में आपको ये विधि शुरू करनी होगी। और माताएं बहनें थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप कठिन दिनों में हैं तो ये विधि इस बार आप ना करें। अगर आप साफ सुथरे तरीके से कर सकते हैं तो इस विधि को कीजिए। और मांस मदिरा का सेवन करके कोई भी पुरुष या महिला इस विधि को ना करे। होली का त्यौहार है, कई लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो वो इस विधि से दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये विधि सात्विक है, सात्विक तरीके से ही होगी। जब आप ये विधि करें तो आपका मुख दक्षिण की ओर होना बेहद जरूरी है। एकांत में बैठकर कीजिएगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर कीजिएगा और मुख को आपको दक्षिण की तरफ करके बैठना होगा। तो मित्रों, हमने विधि का समय और विधि की सावधानी और दिशा तीनों जान ली है। अब बात कर लेते हैं विधि की सामग्री के बारे में। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक कटोरी में राख पड़ी हुई है। ये मित्रों, हमारे पास जो राख है ये सामान्य है, पर आपको लगभग इतनी राख आपको लेनी है होलिका दहन से। जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो, जहाँ पर होलिका जलाई जा रही हो, वहाँ से आपको लगभग 1 कटोरी राख उठा लेनी है। वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे राख को और उसी राख से आप ये विधि करेंगे, क्योंकि मित्रों वो कोई आम राख नहीं होगी। वो जो भस्म होगी वो बेहद ताकतवर होलिका दहन की भस्म होगी। तो वो आपको लेनी है। आप जब होलिका दहन में जाएं वहाँ पर पहले वहाँ की सारी पूजा कर लें, फिर होलिका दहन हो जाए उसके बाद वहाँ से राख इकट्ठी कर लें। लगभग जितनी हमने ले रखी है उतनी आप राख ले लेंगे। उससे थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे थोड़ी कम भी ले सकते हैं। मात्रा की कोई ये नहीं कि ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी। आप लगभग हमने जितनी ली उतनी ले लीजिएगा, उतनी ही आपके लिए बेहद होगी। राख को आप एक बर्तन में ले लेंगे और उसको लेकर अपने घर आ जाएंगे। आप जब तक आएंगे घड़ी में 9-10 बजे का समय रहेगा, फिर आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा और फिर एकांत में दक्षिण की ओर मुख करके बैठेंगे, खुद किसी आसन पर बैठेंगे और जिस कटोरी में आपने होलिका दहन की राख ले रखी है उसको किसी कपड़े के ऊपर अपने सामने रखेंगे। अब मैं बता देता हूँ करना क्या है। तो मित्रों, अब उस राख को हमें तंत्र विद्या में इस्तेमाल करने के लिए उसे अभिमंत्रित करना होगा। क्योंकि मित्रों, ये सामान्य राख वैसे नहीं है, पर ये तंत्र विद्या में
अभी तक नहीं आई है तो इसे हमें तंत्र विद्या में लाना पड़ेगा। तो हमें इसको अभिमंत्रित करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले अपना सीधे हाथ का जो होगा उसके ऊपर आप ये कटोरी रख देंगे और फिर हमारे साथ एक मंत्र बोलेंगे। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनेगा, मंत्र सही से सुनेंगे, मंत्र सही से समझेंगे, फिर ही आपका काम होगा। क्योंकि मित्रों मंत्र थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मुश्किल है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र है ओम होलिकाय सर्वतंत्राय शक्ति प्रज्वलितम एवं सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको बोलना है। 551 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बड़ा है, काउंटिंग भी ज़्यादा है, तो ध्यान से कीजिएगा, समय ले लीजिएगा अपना पूरा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। आप जितना समय लेना चाहें उतना समय आप ले लेंगे। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम होलिकाय सर्वतंत्राय शक्ति प्रज्वलितम एवं सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु स्वाहा। 551 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये मित्रों होली के समय का बेहद ताकतवर तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र से आपका वशीकरण जो है बेहद ताकतवर हो जाएगा। क्योंकि मित्रों मंत्र ये एक ऐसी चीज़ होती है तंत्र विद्या में जो एकदम सटीक होनी जरूरी है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तंत्र मंत्र के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आपको ध्यान से मंत्र का जाप करना है। जब आप 551 बार जाप कर लें उसके बाद आपने होलिका दहन वाली रात्रि का कार्य कर दिया है। किसी भी बर्तन से इसको कवर कर दीजिएगा अच्छी तरीके से और किसी साफ सुथरी और ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहाँ पर किसी की पहुँच ना हो, यानी आपके सिवाय इसको कोई छेड़े ना, वहाँ पर आपको रखना है। आप अपनी कोई प्राइवेट जगह पर रख सकते हैं, कोई साफ़ सुथरी जगह होनी ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये होलिका दहन की राख है और ये दूसरी बात ये हमने इसे अभिमंत्रित करके हमारे तंत्र में इस्तेमाल करने के लिए तांत्रिक रूप से भी ढाल लिया है। वहाँ पर रखने के बाद आप आराम करेंगे, आप सो जाएंगे और फिर अगले दिन सुबह उठकर जब मेन होली का दिन हो उस दिन सुबह जल्दी उठेंगे। मित्रों आप सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, सुबह जल्दी उठना है सूर्योदय के समय, यानी 5 से 6 बजे के बीच में आपको उठ ही जाना है। वैसे सूर्योदय तो बहुत पहले हो जाता है, फिर भी आप 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उठ जाएंगे। उस समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होएंगे। स्नान आदि से निवृत्त हो जाने के बाद जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए उसके बाद आपको करना ये है कि इस राख को तो आप वहाँ से निकाल लेंगे और फिर एक पात्र लेंगे। आप साफ सुथरे जल से भरा एक पात्र आप ले लेंगे जिसमें साफ सुथरा जल हो। कोई भी आप किसी भी प्रकार की धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच की ले सकते हैं या अन्य धातु का, या जो आपके घर में सूर्यदेव को चढ़ाने वाला, सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाला जो भी पात्र हो, यानी सूर्यदेव को अर्घ जिस जल से आप देते हैं, जिस पात्र का आप इस्तेमाल करते हैं उसका आप इस्तेमाल कर लेंगे। उसको आपको लेना है, उसमें साफ सुथरा जल ले लेना है और फिर क्या करना है, इसमें से थोड़ी जितनी लगभग हमने जितनी डाली है उतनी राख आप डालकर उसमें डाल देंगे। आप भी जिस पात्र का इस्तेमाल करते हैं उस पात्र को आप ले लेंगे, उसमें साफ सुथरा जल डाल देंगे और फिर उसमें राख मिलाएंगे। जो आपने रात को अभिमंत्रित किया वो राख मिलाएंगे, थोड़ी, पूरी नहीं मिलानी है। आपको 3 दिन वो राख चलानी है, उस हिसाब से आप राख मिला लेंगे। यह मिलाने के बाद आपको सूर्यदेव को अर्घ देनी है। सूर्यदेव को अर्घ देनी है और अर्घ देते समय 11 बार सामने वाले का नाम बोल देना है। 11 बार नाम बोलना है, अर्घ देना है, 11 बार नाम बोलना है, अर्घ देना है। कुल 11 बार आप नाम बोलेंगे और उतने में सारी आप सूर्यदेव को सारा जल चढ़ा देंगे। उस पात्र से सारी राख के सहित सारा जल आप सूर्यदेव को अर्पित कर देंगे और फिर आप अपनी होली खेल सकते हैं। आपका होली के दिन का काम हो चुका है। उस दिन रात्रि में आपको क्या करना है कि जो राख बचेगी, जो पात्र में जो राख बचेगी उसको फिर से सीधे हाथ में लेना है। होली के जो मेन होली होगी उस दिन की रात्रि की बात है, चारंडी के होली की रात्रि की बात है। आपको उसको सीधे हाथ में लेना है 12 बजे के बाद। फिर उसी मंत्र का जाप करना है, ओम होलिकाय सर्वतंत्राय शक्ति प्रज्वलितम एवं सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु स्वाहा। 551 बार फिर से जाप किया और फिर से रख दिया। अगले दिन
आपने फिर से नया जल लिया, उसी पात्र में नया जल लिया, उसमें फिर से राख मिला दी और फिर से सूर्यदेव को अर्घ दे दिया। सूर्यदेव को अर्घ देते समय 11 बार आपको नाम बोलना है। सुबह सुबह ये काम करना है, सूर्यदेव को अर्घ देना है 2 बार और तीसरी बार भी यही कार्य दोहराना है। तीसरी बार में आपको सारी राख मिला देनी है और सारी राख को मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दे देनी है। यह करने के बाद आप जिस दिन आपने अंतिम बार सूर्यदेव को अर्घ दी है, उसके बाद पात्र तो आप ये जो पात्र होगा अर्घ देने वाला उसको तो आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जिस कटोरी का आपने इस्तेमाल किया, जैसे आपने ये सारी की सारी राख जो है वो सूर्यदेव को अर्घ दे दी है। किसी भी हालत में राख बचनी नहीं चाहिए, सारी राख सूर्यदेव को अर्घ में चली जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव को आप अर्घ दे दीजिएगा। जो पात्र कटोरी बचे उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे उसी दिन डाल के आना जिस दिन आप अंतिम बार सूर्यदेव को अर्घ देवें। आप जैसे अर्घ देंगे आपकी विधि समाप्त हो जाएगी। और होली के दिन की गई ये तांत्रिक विधि, होली के समय की गई ये तांत्रिक विधि बेहद ताकतवर असर दिखाएगी मित्रों अपना। ये सामने वाले को पूरी तरीके से आपके वश में लेके आ जाएगी। सामने वाला आपकी हर बात मानने लग जाएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करने लग जाएगा और सिर्फ आपकी सुनेगा। तो मित्रों, बिना गलती किए करना है, अच्छी तरीके से करना है, साफ नियत से करना है। होली के त्यौहार का बेहद ताकतवर उपाय है। इस होली में आपको आपका प्यार मिल जाएगा अगर आप साफ नियत से करेंगे तो। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए, अगर आप कोई खास काम करवाना चाहते हैं, जो कि मित्रों कई बार होता है ना कि होली के दिनों में लोग बड़ा काम करवाना चाहें, वो खुद नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश, तो आपकी स्क्रीन पर हमारे आश्रम के नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको बताया जाएगा और आपके जीवन में वापस आपके लिए प्यार लाया जाएगा। इन दिनों में बेहद ताकतवर कार्य होते हैं मित्रों, शक्तियाँ बेहद ताकतवर रहती है। आपको ये उपाय करना चाहिए, इससे आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा, आपके जीवन में आपका जीवन साथी आ जाएगा जो आप चाहते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं वो आपकी तरफ पूरी तरीके से आ जाएगा। पर मित्रों, गलत नियत से मत कीजिएगा और विधि में गलती मत कीजिएगा। कोई बात ना समझ आए तो संपर्क कर लीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है मित्रों। विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।